चूड़ियाँ हम सबके पास होती हैं और कुछ इस तरीके की इसकी मैचिंग अगर टूट जाती है या खो जाती है या ऐसे ही मतलब इसका एक यूज नहीं हो पाता और ये बेकार पड़े रहते हैं, ऐसी चूड़ियों के लिए मैं एक बहुत बढ़िया टिप्स बताने वाली हूँ। वीडियो में बने रहिएगा। और ये बहुत अच्छा एक होल्डर है जिसको लगाने से आपके घर की दीवारें बहुत सुरक्षित रहती हैं। कुछ फ्रूट्स के लिए भी है, तो प्लीज़ वीडियो पे बने रहें। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे लगता है सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। थोड़ी बहुत सर्दी का मज़ा ले रहे होंगे और इन सर्दियों के बीच में अपना काम तो करते ही रहना है। खाना बनाना है, घर को ठीक करना है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिनको हमें आपके साथ शेयर भी करना है। जो डेली टू डेली लाइफ होती है, तो किचन में या घर में या कुछ ऐसे चीज़ें होती है जिसको हम जुगाड़ करके भी उसको अच्छे से अपना घर और किचन व्यवस्थित कर सकते हैं, पैसे बचा सकते हैं। मैं हर वीडियो में इस बात को ज़रूर बोलती हूँ कि आप पैसे बचा सकते हैं, क्योंकि अगर मैं अपनी बताने लगी ना कि मैंने कैसे कैसे पैसे बचाए हैं तो उसमें पता नहीं कितनी सारी वीडियोज़ बन जाएंगी। लेकिन मैं आप लोगों को भी कहती हूँ कि बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं कुछ छोटी मोटी टिप्स को लेकर के, और साथ में आपके अपने घर को व्यवस्थित भी कर सकते हैं, सुंदर भी बना सकते हैं। सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन उसके लिए आपका उससे जुड़ाव होना बहुत ज़रूरी है, आपका लगाव होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप बिना मन के कुछ करते हैं। मेरा मन है इसलिए मैं करती हूँ, ऐसा नहीं कि बिना मन के करती हूँ, और मैं यही करती रहती हूँ, तो इसीलिए उसी में वीडियो भी बनाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शेयर कर देती हूँ बिना ज़्यादा लंबा खींचते हुए, क्योंकि अगला जो वीडियो आएगा ना वो फिर होगा DIY का, तो आप लोग इंतजार जरूर कीजिएगा। और पिछला वीडियो क्यों नहीं देखा वो जरूर बताना है आपको, मैसेज में या कमेंट बॉक्स में, जहां भी आपको मन करे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे अगर आपको बने रहना है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट या शेयर करना तो आपके हाथ में है। तो यहाँ पर मैं दोपहर के टाइम में अपने बालकनी में थोड़ी बहुत धूप सुबह आ चुकी थी और अब धूप जा चुकी है, तो मैंने क्लीन किया था, पानी डाल के इसको अच्छे से धोया था। जब मैंने एक वीडियो बनाई थी अभी कुछ दिन पहले बालकनी का मेकओवर, तो उस दिन मैंने इसकी क्लीनिंग की थी, साथ में डेकोरेशन या मेकओवर जो भी कहें वो मैंने किया था। तो अब कई दिन हो गए थे और यहाँ पे बालकनी अब थोड़ी थोड़ी गंदी हो गई थी, तो मैं अब आज इसकी क्लीनिंग कर रही थी और साथ में मैंने घास को भी क्लीन करके ऊपर रख दिया था धूप में, जिससे कि उसका पानी निकल जाए। जब भी आप ये इस टाइप का घास डालते हैं ना अपनी बालकनी के अंदर, तो उसको क्लीन रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। साफ़ सुथरा नहीं रहेगा तो इसके अंदर जर्म्स बैठने लग जाते हैं और फिर आपको नुकसान भी दे सकता है। तो इसको ज़रूर थोड़ा सा धूप लगाइए और धोने की कोशिश कीजिए। कभी कभी 10 दिन 15 दिन पे इसको ज़रूर वॉश कर दीजिए, जिससे कि अच्छा से चमकता भी रहे और आपको कभी बैठना भी हो, क्योंकि हम लोग ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे ठंड पड़ रही है और धूप थोड़ी बहुत आती है। तो सबसे मज़ेदार बात है कि हमें अलग से कुछ नहीं बिछाना पड़ता, हम इसके ऊपर ही बैठ के एंजॉय कर लेते हैं धूप का। और उसके बाद का जो काम था, जो मैंने गमले सारे शिफ्ट किए थे रूम के अंदर, मतलब अंदर कर लिया था, तभी मैंने सफाई की थी। उसके बाद फिर इन सब को निकाल के मैंने बाहर बालकनी में डाल दिए। और बस अब धूप तो चली गई है, लेकिन पौधों को बहुत अच्छी धूप यहाँ पे लग चुकी है। और साथ में क्या होता है ना कि अभी जो ये सीजनल फ्लावर है ना, वो बहुत सुंदर लगते हैं ग्रीनरी के साथ। तो आप लोग भी कुछ इस तरीके से अपने बालकनी को क्लीन करके, और अगर रोज़ रोज़ सफाई नहीं करना चाहते हैं तो इस तरह का आर्टिफिशियल घास आप लगा सकते हैं। उससे बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि मैंने लगाया हुआ है, 2 बालकनीज में लगाई हुई हैं, तो मुझे बहुत ही आराम है। क्योंकि रोज़ रोज़ का जो झंझट होता है क्लीन करने का, क्योंकि धूल मिट्टी तो आती ही है, वो हमारा ये काम ख़त्म कर देता है। तो देखिए मैंने अब छोटी वाली टेबल हटा दी है और ये सिर्फ फ्लावर हैं। 10 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई भी फूल सूखा नहीं है। और आजकल हमारे गार्डन में मोर भी आने लग गए हैं, तो मैं टहलने गई थी तो देखा कुछ मोर थे, तो मैंने दूर से उसको देखा, खेत में कुछ दाना वाना ले रहे थे। चलिए टिप्स शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं पहला टिप्स ये बताने जा रही हूँ कि जब भी आप कपड़े को वॉश करते हैं वॉशिंग मशीन में, तो हम अक्सर हाँ क्या करते हैं, जो हमारे पहनने वाले कपड़े हैं और चादर है, बेडशीट जिसको बोलते हैं, तो उन सबको हम एक साथ डाल देते हैं। इससे ये होता है कि सारा कपड़ा ना सारा कुछ उलझ जाता है
और छोटे कपड़े भी जिसको इतनी देर नहीं चाहिए होती है धुलने में, इतना वक्त नहीं चाहिए होता है, उसमें भी वो अपना धुलता रहता है। तो जब भी आपको चादर धोना है तो आप प्रॉपर एक प्लानिंग कर लें कि एक दिन हम उसका फिक्स करें और सब जगह से चादर उठा के और धो लें। अब आजकल सर्दियां हैं और सर्दियों में हमारा रजाई या जो हल्के फुल्के कंबल होते हैं जिनको हम ओढ़ते रहते हैं और यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, तो ये मतलब वैसे तो कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि ठंड है, तो ठंड में तो आपको रजाई वगैरह निकाल के रखना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनको हम थोड़ी देर के लिए ओढ़ते हैं और फिर उसको पूरे दिन फैला के रखते हैं। ऐसी चीज़ों को आप एक काम कर सकते हैं, जैसे हमारा कुशन कवर होता है और इस टाइप के अगर कंबल हैं या छोटे मोटे जो हमारे दोहड़ होते हैं या मतलब और भी चादर होती है, उसको आप इस तरीके से कुशन के अंदर भर दें तो ये पूरे दिन के लिए ना पैक रहेगा। जब भी आपको मन करे उसमें से निकालें, ओढ़ लें और कुछ इस तरीके से उसको पैक करके रख दें। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और घर भी बिखरा बिखरा नहीं लगता है। इससे बहुत फ़ायदा होता है। एक तो घर बहुत सुंदर लगता है, साथ में हमारे कुशन जो है ना वो थोड़े एक्स्ट्रा भी हो जाते हैं और उसमें अच्छा भी लगता है। चलिए, मेरे बाथरूम में ना क्या है कि मैं कई सालों से यहाँ रह रही हूँ, लेकिन वॉशरूम के अंदर हमारा जो हाथ पोंछने का जो टॉवेल होता है उसको टांगने के लिए शीशे के सामने कुछ भी नहीं है। मतलब मिरर लगा हुआ है, वॉश बेसिन लगा हुआ है, लेकिन छोटा मोटा जो भी हाथ को पोंछने के लिए कुछ चाहिए उसके लिए हमें फिर इधर उधर भटकना पड़ता है। तो आज मैंने सोचा कि इसका जुगाड़ मैं कर ही देती हूँ। तो मेरे पास ये है एक स्टिकर जो कि बहुत ही काम की होती है। मल्टीपल स्टिकर होते हैं ये, और इसमें एक पिन लगा होता है। तो इसको क्या करेंगे, इसमें ना एक पेपर होता है उसको हटा के और मैंने यहाँ से यहाँ पर टांग दिया है, इसको चिपका दिया है। ये बहुत अच्छे से चिपक जाता है और सबसे बड़ी बात ये काफ़ी चीज़ें होल्ड भी कर लेता है। मैंने किचन में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया हुआ है। चलिए, यहाँ पर एक पिन है जो कि जैसे फाइल वगैरह को पिन अप करने के लिए आता है, तो उसी टाइप का ये पिन है। इसको मैंने ले लिया है क्योंकि अगर आप टॉवेल वगैरह को डायरेक्ट उस पर टांगेंगे तो जब भी हाथ पोंछेंगे तो वो गिर जाएगा। तो इससे अच्छा ये होगा कि इसके अंदर फंसा दें और फिर इस जो भी हमने ऊपर जो हुक टांगा है उस हुक के ऊपर इसको लटका दें। तो इससे ये होगा कि आपका जो टॉवेल है वो कभी नहीं गिरेगा, एकदम फिक्स रहेगा। टिप्स अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मैं एक बार अपने फ्लावर को दिखा दूं क्योंकि ये बहुत सुंदर खिल के आए हैं। मैंने उसी टाइम डालना था लेकिन थोड़ा सा ये आगे पीछे हो गया है। चलिए, एक दूसरा टिप्स आपको बताते हैं, तीसरा। तो ये टिप्स ऐसा है कि हमारे घर में चूड़ियाँ बहुत होती है, तो कुछ चूड़ियों का मैच ख़त्म हो जाता है। जैसे कि हमारा एक चूड़ी टूट गया, उसका मैचिंग हट जाता है। तो ऐसी चूड़ियों को क्या करें, एक बहुत ही बढ़िया टिप्स आपको बताने जा रही हूँ, ज़रूर देखिए। इसको ना आप कुछ इस तरीके से सेट कर लीजिए जिससे कि ये लगे कि ऐसे रोल की तरह इसको फैला के रख लें। और उसके बाद एक हम लेंगे हैंगर, जो भी आपके पास पड़ा हो, मतलब कपड़े टांगने वाला जो हैंगर होता है ना, वो ले लेना है और इसको कुछ इस तरीके से इसको सेट कर लेना है। तो मैंने 4 चूड़ियाँ लगाई है और इन चूड़ियों का बहुत अच्छा यूज है। ये ज़रूर इसको अपने घर में आप करके देखिएगा। इन चूड़ियों को मैं हैंगर के जो नीचे वाले पोर्शन होते हैं जिसपे हम कपड़ा टांगते हैं, उसमें हम अपने एक टेप के सहारे इसको चिपका लेंगे। ये जो ग्लो वाली टेप होती है ना, जो बच्चे भी अपना कॉपी वॉपी में चिपकाते हैं या किसी भी चीज़ को जोड़ने के लिए आता है, तो उसको हम इसके साथ इसको ज्वाइंट कर देंगे और ये बहुत अच्छे से ज्वाइंट हो जाता है। मतलब इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो मैंने 4 टांगी है। अगर आपके ज़्यादा हो तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन जितना बड़ा हैंगर होगा उसी के हिसाब से चूड़ियों को लगाना है आपको। और ये चूड़ियाँ लगाने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि चुन्नी के लिए बनाई थी, तो उसमें मैंने बांधा था। इसमें मैंने टेप से चिपका दिया क्योंकि टेप से भी चिपकाएंगे ना तो ये ऐसे होल्ड करेगा जैसे आप किसी धागे वगैरह से बांध देंगे। अगर नहीं हो टेप तो फिर धागे से बांध दीजिए। देखिए कितना अच्छा से फिक्स हो गया। और फिक्स करने के बाद मैं बताती हूँ कि इसके अंदर रखना क्या है। तो चाहे तो आप जैसे बच्चों के गर्ल्स के हैं वो होते हैं ना हेयर बैंड या कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आप इसके अंदर लटका सकते हैं, पर मैं अभी आपको फ़िलहाल कुछ सॉक्स लटका के दिखाती हूँ कि छोटे मोटे जो मौजे होते हैं वो इधर उधर फैले होते हैं। अलमारी में आप अगर ढूंढेंगे तो आपको मिलेगी नहीं,
खासकर सर्दियों में तो बहुत ही प्रॉब्लम है ऐसी चीज़ों की। तो जैसे छोटे छोटे सॉक्स होते हैं ना बच्चों के या बड़ों के, तो आप कुछ इस तरीके से इसके अंदर टांग दीजिए। आपको मतलब बिल्कुल तुरंत मिल जाएगा। आप नहीं भी जाएंगे देने के लिए तो हस्बैंड को भी मिल जाएगा, बच्चे को भी मिल जाएगा। इसमें टाई भी आप टांग सकते हैं। अगर आप अपना भी कोई चीज़ टांगना चाहें तो इसमें जैसे पर्स हो गया, चुन्नी हो गई, वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर टांग सकते हैं। चुन्नी के लिए तो मैंने प्रॉपर एक वीडियो भी बनाया हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और टाई को मतलब डालते टाइम आप उसको एक बार ज़रूर फोल्ड कर दीजिए कि जिससे कि वो खिसक के नीचे ना गिरे। और कुछ इस तरीके से मोजे को लगा दीजिए। बच्चों के मोजे लगाने के लिए तो बहुत ही बढ़िया ट्रिक्स है। तो इसको ज़रूर, इस हैक्स को अपनाइए और अपने घर में इसको यूज़ कीजिए। जहाँ तहाँ मौजे नहीं पड़े मिलेंगे और घर भी साफ़ सुथरा, अलमारी भी साफ़ सुथरा आपको लगेगा। चलिए मैं टांग के दिखा देती हूँ कि इसको टांगना कैसे है। तो मैंने तो इसे अपनी अलमारी में टांग लिया है, और मतलब हस्बैंड की अलमारी में टांग दिया, क्योंकि ये टांग के रख देंगे तो उससे उनको हर दिन मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक पल्ले के ऊपर मैंने कुछ इस तरीके के हुक लगा दिए हैं और नीचे मैंने इसको टांग दिया। तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है ना, सुंदर सा हैक्स। चलिए ये हैक्स कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। सर्दियों के मौसम में एक चीज़ है कि हम मालिश करने के लिए या नाभि में डालने के लिए या कुछ भी ऐसे छोटे मोटे काम के लिए सरसों तेल का यूज करते हैं। खासकर अगर आप बड़े बूढ़े हैं या आपको मतलब दर्द की शिकायत है तो लहसुन डाल के तेल को पका करके ज़रूर अपने घुटनों की मालिश करें, या जहाँ भी हड्डियों में दर्द हो रहा है ज़रूर मालिश करें। खुद से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बता रही हूँ कि जैसे सर्दियों में ना नाक हमारी काफ़ी सूख जाती है। नाक के अंदर का जो एरिया होता है वो काफ़ी ड्राई हो जाता है और बहुत मुश्किल होता है, होंठ सूख जाते हैं। तो होंठ सूखने के लिए या नोज़ को ड्राइनेस से बचाने के लिए आपको ऑयलिंग करनी पड़ती है नाभि की, और वो ज़रूर करना चाहिए। ये सबके लिए है, छोटे बड़े बूढ़े सबके लिए है। लेकिन क्या होता है कि जब भी हम तेल लेते हैं तो वो एक तरह से ख़राब हो जाता है, क्योंकि हम उसमें उंगलियां डुबा के, और एक जने ने अगर नाभि में लगाया या नोज में डाला तो वो फिर अच्छा नहीं होता किसी और के लिए। तो ऐसी छोटी छोटी शीशियाँ जो कि कलर की आती हैं वो ले लें और उसमें थोड़ा थोड़ा सा तेल भर के हर एक को दे दें। जितने भी मेंबर हैं सबके पास रख दें। इससे कोई जगह की भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती और फिर ये आपको लेने में भी आसानी होती है। और सबसे बड़ी बात, आप अपनी उंगली डुबो के लेते हैं ना, तो वो हाइजीनिक भी नहीं होता। चलिए एक और टिप्स मैं आपको बता देती हूँ। ये एक कोल्ड ड्रिंक है जिसको बच्चे, आपको पता ही है कि पीते हैं। तो या बड़े हों या बच्चे हों, जिनको भी अच्छा लगता है, तो इस तरह के कंटेनर आते रहते हैं घर में, और उस कंटेनर को जब हम पी लेते हैं तो इसे हम ऐसे ही फेंक देते हैं। तो बिल्कुल मत फेंकिए खाली कंटेनर को, उसका यूज बहुत अच्छा होता है। लेकिन खासकर मैं आज एक अलग सा टिप्स आपको बताने वाली हूँ। ये जो ऊपर का इसका जो कंटेनर का जो होल क्या बोलते हैं, ओपनर होता है ना, वो ओपनर आप ज़रूर इसको अपने पास रख लें। और इसका यूज इतना बढ़िया है ना कि मैं बता सकती हूँ कि ये कितने काम किए, बहुत ही ज़्यादा काम किए। ये इसका एक सिरा होता है जिसको आप ऊपर कर देंगे या इसको नीचे कर देंगे तो नीचे बैठ जाएगा, और ऊपर उठाएंगे तो ये थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि करना क्या है। जब भी हम जैसे हल्की फुल्की कोई भी फ़ोटो फ्रेम टांगना चाहते हैं तो हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अब इसे टांगे कैसे, क्योंकि किसी किसी में होल्डिंग के लिए कुछ भी नहीं दिया रहता है। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं इस जगह पे। तो इसको मैं क्या करूँगी, पीछे से जो फ्लैट जो सीधा सा एरिया है ना, उस पर मैं इस गोंद को लगा के, और ऊपर से ये फेविक्विक है, इसे बहुत अच्छे से चिपक जाता है। और इसको छुए नहीं ज़्यादा, जब भी डाल दे तो बस डालने के बाद हल्का सा हिला के और सेट कर दें उसको। ज़्यादा छूने से उंगली में भी लग जाती है और कई बार उसकी गर्माहट बहुत अच्छी नहीं होती। इसको थोड़ी सी हवा लगा के और हल्का सा उसको सूखने दें। ये इतना बढ़िया चिपक जाएगा, जो आप अगर यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे एक नेल है जो कि मतलब मैंने दीवार पे लगाया हुआ है, और इस पे मैं इसको लगा करके आपको दिखाती हूँ। कोई भी फ़ोटो फ्रेम हो अगर आपके पास लगाने के लिए नहीं है, या कोई DIY करते हैं किसी भी चीज़ का, तो उसमें तो नहीं आता ना, तो आप इसका यूज़ करके। और घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनको हम फेंक देते हैं,
तो उसका यूज़ कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। अगर इसमें मैं कोई चीज़ बनाना चाहूँ तो बना